बर्थडे होता है। ऐसे जब उनका अंत होता है उस कल का भी नाम। तो ये सब बताने के बाद बताते हैं कि ब्रह्मा जी की 50 साल की आयु को परार्थ बोलते हैं, कि 100 साल की आयु होती है, और ये सब कुल मिला के क्या है, निमेष। इसका महाविष्णु बोलते हैं महाविष्णु एक बार पलक झपकते हैं, हाँ, ब्रह्मा जी 100 साल ब्रह्मा जी के खत्म हो जाते हैं। तो इतना विस्तार से तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय में समय की गणना बताई है। उसका लक्ष्य क्या है बताने का, ये देखो इतने छोटे टाइम स्केल से, और ब्रह्मा जी का 100 साल, ये महाविष्णु का क्या है, निमेष। महाविष्णु की पलक झपकती है, एक बार अनुलोम विलोम सांस अंदर बाहर होती है, क्या होता है, ब्रह्मा जी खत्म हो जाते हैं। हम लोग तो कितने तुच्छ हैं, हमारा तो कहीं गिनती नहीं है। तो इसीलिए सृष्टि लीला को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। सृष्टि लीला को अगर कोई शास्त्र में बारीकी से पढ़ेगा तो उसका 3 रिजल्ट है। पहला, उसको समझ में आएगा मैं कितना तुच्छ हूँ। जो भक्ति में ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं। तो हमारी जो माइन्यूटनेस वो पता चलती है। मैं सोच रहा हूँ 50 साल का 100 साल का जो लाइफ है उसमें कहीं मैं इस इंश्योरेंस का प्लान कर रहा हूँ, उसका प्लान कर रहा हूँ, हाँ, मेडिकल केयर, ये केयर, वो केयर, जीवन के साथ, जीवन के बाद, इतना सब कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत इतना इनसिग्निफिकेंट है कॉस्मिक स्केल में। तो ब्रह्मा जी का जो जीवन है वही जब इतना इनसिग्निफिकेंट है तो हम लोगों का क्या है, उसी में हम लोग ये सब कर रहे हैं ड्रामा, बीच में ये सब चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक ही दिन चल रहा है, उसमें इतने हम लोगों ने जन्म ले लिए, मृत्यु हो गई, इतने परिवार चेंज हो गए, इतने रिश्तेदार चेंज हो गए, हाँ, ये चल रहा है। तो पता चलता है जीव को मैं कितना आर इनसिग्निफिकेंस सृष्टि लीला की, और भगवान का ग्रेटनेस, ये दूसरा चीज़। मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूँ, भगवान कितने महान होंगे। एक अनुलोम विलोम में यहाँ इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है। भगवान अगर रामदेव बाबा से इंस्पायर हो तो क्या होगा। एक में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, यहाँ कितना महान भगवान होंगे। और तीसरा चीज़ क्या है, वो कॉन्फिडेंस आता है, हाँ इस व्यक्ति का आश्रय लिया जा सकता है। क्योंकि किसी का भी आश्रय लेना है तो 2 चीज़ चाहिए, वो महान होना चाहिए और मधुर, ग्रेटनेस और स्वीटनेस। तो सृष्टि लीला से ग्रेटनेस पता चलता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का आश्रय लेंगे, भाई आश्रय देने की शक्ति होनी चाहिए ना उसके पास। इस संसार में सब लोग बोलते हैं मैं आश्रय दूंगा, लेकिन आश्रय दे नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। सब लोग बोल रहे तुम टेंशन मत लेना, हाँ, वो दे नहीं सकता। महाभारत में एक लीला आती है, किसकी लीला है, जयद्रथ की। तो दुर्योधन, जयद्रथ की जो लीला है उसमें क्या है कि द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोलता है आप युद्ध कर नहीं रहे ढंग से, आपका जो फेवरेट स्टूडेंट है वो दूसरी पार्टी में है, अर्जुन वहाँ पे है तो आप युद्ध कर नहीं रहे ढंग से। तो द्रोणाचार्य बोलते नहीं मैं कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य को दुर्योधन बोलते हैं कुछ ऐसा कीजिए कि पांडवों की सेना उसको हैंडल ना कर पाए। तो द्रोणाचार्य बोलते ठीक है मैं चक्रव्यूह की रचना करता हूँ। हाँ, चक्रव्यूह मतलब सेना का एक अरेंजमेंट होता है। द्रोणाचार्य बोलते हैं लेकिन क्या है, ये नॉलेज भी मैंने अपने फेवरेट स्टूडेंट को दिया हुआ अर्जुन, तो अर्जुन को तुम लोगों को थोड़ा डेविएट करना पड़ेगा। अर्जुन के अलावा कोई चक्रव्यूह को भेद नहीं सकता। तो दुर्योधन ने बोला ठीक है डन। तो अगले दिन द्रोणाचार्य ने इस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना की, सेना का अरेंजमेंट किया, और अर्जुन को पहले ही दूसरी साइड डाइवर्ट कर दिया गया युद्ध में ललकार। तो अर्जुन दूसरी साइड युद्ध कर रहे हैं। अब इतने में क्या हो गया, अब ये लोग सोचने लगे चक्रव्यूह भेदना और किसी को आता नहीं था। तो इतने में जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु को पता था, अभिमन्यु गर्भ में थे। तो जब वो गर्भ में थे सुभद्रा के, तब अर्जुन बता रहे थे टेक्निक चक्रव्यूह की कि चक्रव्यूह कैसे बनता है, तो चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं, कैसे निकलते हैं। लेकिन क्या है, आधे लेक्चर में सुभद्रा जी सो गई।
मतलब ये परंपरा में आ रहा है लेक्चर में सुनना में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, परंपरा में आ रहा है। तो क्या चक्रव्यूह के अंदर जाने का सुन लिए, अभिमन्यु अंदर थे, हाँ गर्भ में थे, तो सुन लिया उन्होंने, बाहर जाने का नहीं सुन पाए। तो अभिमन्यु ने बोला देखो भाई मुझे एंट्री का तो पता है सिस्टम, एग्जिट का नहीं पता है, ऐसा। तो भीम ने बोला भाई मैं गारंटी लेता हूँ, ये सब मेरे को बस एक बार अंदर घुसा दो तुम, हाँ उसके बाद तो मैं मैच हैंडल कर लूँगा। तुम पता है ना मैं गदा पानी वरकोधरा, मेरे पता है ना मेरे कितने कितने मेडल हैं, हिडिंबासुर को मारा है, बगासुर को मारा है, इसको मारा है, युद्ध के पहले बीच में 6-7 चैंपियन को मारा है, कीचक को मारा है, जरासंध को मारा है। तो ठीक है ठीक है। तो अभिमन्यु को बोलते हैं, भीम बोलते हैं तुम चिंता मत करो मैं गारंटी लेता हूँ, एंट्री करा दो मैं देख लूँगा आगे का मैच। तो अभिमन्यु बोलते ठीक है। तो एकदम वायु की गति से अभिमन्यु चले आते हैं चक्रव्यूह के अंदर। और जयद्रथ को वरदान मिला होता है, जयद्रथ ने तपस्या की होती है शिव जी की, तो शिव जी ने वरदान दिया होता है कि एक बार तुम अपने जीवन काल में अर्जुन को छोड़ के बाकी 4 पांडवों को रोक सकते हो, मार नहीं सकते हो, रोक सकते हो, इतना ही था उसके पास रिचार्ज। तो जयद्रथ ने उसका यूज कर लिया, सबको रोक दिया। तो भीम वगैरह लोग पीछे रह गए। अब अंदर बहुत घमासान युद्ध हुआ, अभिमन्यु ने ऐसा युद्ध किया, महाभारत में उसका वर्णन है, कोई भी हैंडल नहीं कर पाया अभिमन्यु को। तो 6 महारथियों ने साथ में आके अधर्मपूर्वक उसकी हत्या कर दी। तो अर्जुन शाम को लौटे युद्ध के बाद, देखा सारे जो कैंप है उसमें सब लोग शोक में। तो अर्जुन को लगा कि बड़ा टेंशन में था, पता चल गया हमको अभिमन्यु में मृत्यु हो गई। बड़ा क्रोधित हो गया अर्जुन, पता चला कि जयद्रथ मेन कॉज था। पूरा रिवर्स एनालिसिस किया कि अच्छा जयद्रथ ने हाँ वो बायोमेट्रिक लगा के नो एंट्री कर दिया था, वहीं पे सारा इशू हुआ है। बोला कल मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश करूँगा। तो अर्जुन ने तो वो ले लिया। तो अर्जुन ने ले लिया तो पता चला दुर्योधन के कैंप में जयद्रथ ने बोला भाई मैं हिमालय जा रहा हूँ, मेरा अभी टाइम पीरियड यहाँ का हो गया। और तुरंत वैराग्य, इमीडिएट रेनंसिएशन। तो जयद्रथ ने बोला मैं हिमालय जा रहा हूँ, मेरा टिकट कराओ। अरे दुर्योधन ने बोला मैं गारंटी लेता हूँ भाई, तो कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है, कल तुमको हम लॉन्च ही नहीं करेंगे, तुमको पीछे रहना है, लॉन्च ही नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने गारंटी ले ली। तो दुर्योधन ने जब गारंटी ली तो युद्ध हुआ घमासान। जयद्रथ तो पीछे थे, अर्जुन युद्ध में मार नहीं पाए जयद्रथ। वापस में आके फिर आपको पता है वो लीलाग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे। तो जयद्रथ ओवर एक्साइटेड हो गया। सक्सेस और हैप्पीनेस डिस्टर्ब कर देती है व्यक्ति के बैलेंस में, हाँ। तो जैसे ही ओवर एक्साइटेड हो गए डांस करने लगा, जैसे बाहर उसमें मैं भी देखता हूँ, सब लोग लाइव देख रहे हैं। अब अर्जुन की मृत्यु हो रही है और मेन क्रेडिट तो मेरा है, मैं ही उसका निमित्त बना हूँ, निमित्त मात्र। तो जय हो हरि गोपाल गुरु की। तो जब वहाँ पे जयद्रथ सोचते हैं कि मैं ही निमित्त बनाऊँ, तो मेरे माध्यम से ही, तो वो भी जयद्रथ भी लाइव शो देखने के लिए आ गया था। तो जैसे ही आगे आता है लाइव शो देखने के लिए, भगवान क्या होता है चक्र हटा लेते हैं, चक्र से उन्होंने कवर किया। तो क्या है अर्जुन के पास गांडीव होता है, जयद्रथ को मार देते हैं। तो हम देखते हैं संसार में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता भगवान के साथ। तो भीम ने गारंटी ली, फेल हो गए। दुर्योधन ने गारंटी ली, वो भी फेल हो गए। भगवान ने गारंटी ली है, कौन थे या प्रति जाने ही नमे भक्त्या प्रवेश, मेरे भक्त का इस संसार में कभी विनाश नहीं होगा। केवल भगवान की गारंटी काम करती है, बाकी कोई गारंटी कार्ड संसार में काम नहीं करती। इसलिए प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद में बताया, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा नाथस्य चागरम मुदन्वति मज्जतोनु तप्तस्य तत् प्रतिविदिता इहांजश्रेष्ठस् तावत् विभो तनुभृतम तत् उपेक्षितानाम। तो वो बोलते हैं कि ये संसार में बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा,
नार्तस्य चागतम उदन्वति मंजिता। जो डूबता हुआ व्यक्ति है उसको नाव वाला जो है वो बचा नहीं सकते कोई भी। तो टाइटैनिक का स्टोरी सुना है। तो टाइटैनिक बना था जब ये शिप इतना अरेंजमेंट करके बनाया गया था, उसके सारे संसार की सबसे उत्तम व्यवस्थाएं उसमें लगाई गई थी और संसार के सबसे धनी लोग थे। पहली यात्रा जब मूवी का लोग फर्स्ट शो देखना चाहते हैं तो उन्होंने बोला टाइटैनिक की जो फर्स्ट यात्रा है उसके लिए बड़ा कंपटीशन था। हाँ, तो सबसे धनी लोग हाँ अफोर्ड कर पाए उसका टिकट, वो उस शिप में थे। हाँ, और जिसने डिज़ाइन किया था उसने बोला था शिप विच इवन द गॉड कैन नॉट सिंक। थोड़ा उसने गलत टैगलाइन डाल दिया, शिप विच इवन द गॉड कैन नॉट सिंक। भगवान भी नहीं डुबा सकते इसको, ऐसा टेक्नोलॉजी में डाला हूँ इसमें। तो पहली ही यात्रा में उदन्वति मंजिता। ऐसे ही माता पिता अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। तो बहुत पहले हमने एक प्रोजी ने स्टोरी सुनाया था, रियल स्टोरी, गंगा सागर में। गंगा सागर आपने सुना है कलकत्ता के यहाँ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ। तो वहाँ पे नाव में जा रही थी एक फैमिली, तो बच्चा खेल रहा था पानी में, बहुत बड़े मगरमच्छ ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। बच्चे का हाथ पकड़ लिया, मगरमच्छ पकड़ता है तो छोड़ते नहीं है लोग, चरण कमल या हस्त कमल। तो गजेंद्र की लीला में भी छोड़ा नहीं उसने, तो उसने पकड़ लिया हाथ उसका। अब हाथ से खून निकलने लगा, रियल स्टोरी। अब जो माँ है वो बच्चे को खींच रही है और मगरमच्छ है उसका हाथ पकड़ लिया उसने बच्चे के, बच्चा रो रहा है। नाव वाला बोलते देखिए ये जो मगरमच्छ है वो विशाल मगरमच्छ है, या तो आपको बच्चों को छोड़ना पड़ेगा या तो आप चले जाइए, नाव पलट जाएगी। तो रोते रोते माँ ने बच्चे को क्या किया, फाइनली छोड़ दिया। माता पिता बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते। और जो डॉक्टर है, कितनी भी किसी को बीमारी हो तो डॉक्टर उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तो ये तो ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है आज की डेट में। डॉक्टर से लोग ज़्यादा डरते हैं डिसीज से ज़्यादा। हाँ, राधा गोविंद महाराज बोलते हैं वैद्यराज नमस्ते अस्तु यमराज सहोदरा। वैद्यराज आपको नमस्कार है, आप यमराज के भाई हैं, ट्विंस सहोदरा, ट्विंस हैं आप। यमस्त हरते प्राणम वैद्य प्राण धनानि च। वो यमराज है वो तो केवल प्राणों को हरता है, जो वैद्य है प्राण और धन को कमाई करके ले जाते हैं। तो इस तरह से इसमें बताया कि हम लोगों के एफर्ट से हम लोग प्रयास करते हैं तो नहीं प्राप्त कर सकते। ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान से प्रार्थना की और 10th चैप्टर में समय का वर्णन बताया, परमाणु से लेके भगवान के निमेष तक, कि कैसे भगवान एक बार श्वास अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं और ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें बताया कि कैसे ये संसार पूरा नश्वर है, इसका वर्णन किया गया। अब उसके बाद इसी के बारे में देवताओं आदि की सृष्टि का वर्णन है। तीसरे स्कंद में देवताओं की, यक्ष की, राक्षसों की, अप्सराओं की 8 प्रकार की जो सृष्टि उन्होंने की 11वें अध्याय में। फिर 12वें अध्याय में वो प्रश्न करते हैं, यही ये जो लीला आती है किसकी, स्वयंभू बरादेव की लीला। तो 12वें अध्याय में प्रश्न करते हैं कि जो मनु है, तो जब मनु रेडी हो गए तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने फिर आगे क्या हुआ। तो मनु सृष्टि करने के लिए बोले कि हाँ, मैं मनु सृष्टि करने के लिए बोले कि मैं रेडी हूँ। तो अभी तक ब्रह्मा जी को सेवा मिला है कि सृष्टि करना है, और ब्रह्मा जी की सेवा में बहुत तकलीफ आई है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 4 कुमार, तो उन्होंने 5 प्रकार की जब अविद्या की सृष्टि की, तो अविद्या की सृष्टि से उनको अच्छा नहीं लगा। तम मोह महामोह तमिश्य अंध तमिश्य, तो उससे उनको अच्छा नहीं लगा। वो सृष्टि उन्होंने की क्योंकि जीव इस संसार में भगवान से स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहता है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए 5 प्रकार की अविद्या बनाई। फिर उन्होंने अपने मन से शुद्ध रूप से 4 कुमारों को उत्पन्न किया। तो 4 कुमार उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने बोला सृष्टि करो, उन्होंने बोला नहीं करेंगे। ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं उन्होंने,
ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मैं बोल रहा हूँ सृष्टि को पिता की बात नहीं मान रहे हैं, तो क्रोध आ गया तो रुद्र उत्पन्न हुए। तो रुद्र से बोला सृष्टि करो, बोला यस सर। तो सृष्टि करने लगे, ऐसी सृष्टि की हाँ विनाश करने वाली। तो ब्रह्मा ने बोला नहीं नहीं अभी तुम रुको, तुम थोड़ा तपस्या करो। फिर और पुत्रों को उत्पन्न किया, वाक को उत्पन्न किया, सरस्वती को। उसके बाद जब स्वयं मनु और शत्रुपा हुए तब उन्होंने बोला आप बताइए हम सृष्टि करेंगे, कैसे करना है। तो उन्होंने बोला आप सृष्टि करो। तो मनु नीचे आए तो देखा पृथ्वी नहीं है। बोले कहाँ करना है, सृष्टि बोल रहे हैं आप करना है, लेकिन क्रिएशन जो कहाँ पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे पृथ्वी को कैसे निकाला जाए। तो उनकी नाक से वरा देवता था। तो ब्रह्मा जी के जीवन काल में ये भी दो मुख्य शिक्षाएं हैं। ब्रह्मा जी के सर्विस में बहुत डिफिकल्टीज आई। तो पहले 4 पुत्रों ने नहीं माना, फिर रुद्र उत्पन्न हो गए, फिर उनकी पुत्री जो वाघ है उससे एक बार आकर्षित हो गए ये, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की सेवा को नहीं छोड़ा। तो इस संसार में भगवान की सेवा करने में बहुत कठिनाई आती है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी आचार्य के रूप में दिखा रहे हैं उनको सेवा को छोड़ना नहीं, प्रयास करते रहना। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने जब स्वयंभू मनु और शत्रु पाया तो वापस से प्रॉब्लम आ गई। अभी चलो एक 5-6 डाउन द लाइन रेडी हुए मनु और शत्रुपा, और सृष्टि करनी है तो अर्थ ही नहीं है, एक और प्रॉब्लम। फिर वो भगवान का चिंतन करने लगे, प्रार्थना करने लगे मन में, तो भगवान प्रकट हो गए। अगर हम भगवान की सेवा करने का हृदय में संकल्प रखेंगे, प्रयास करेंगे, तो समस्या भी आएगी और वो समस्या भगवान का आश्रय लेने का अवसर है, और भगवान समाधान भी देंगे, उसका समाधान भी देंगे। तो वरादेव प्रकट हो गए। तो 13 से लेकर 19 तक फिर वरादेव की लीला। हाँ, तो वरादेव एक बार प्रकट हुए हैं, धरती को निकाला, और उसके बाद आगे भी वरादेव प्रकट हुए। एक बार श्वेत वराह में, हाँ श्वेत वराह, एक बार नील वराह। तो आगे जब प्रकट हुए तो उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया। तो दोनों लीलाओं का वर्णन हुआ है इसमें, उन 13 से 19 के बीच में। तो दिति कश्यप की लीला है, दिति और कश्यप का संग हुआ, उससे हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। हाँ, और वैकुंठ का वर्णन है। और फिर उसके बाद ये वरादेव की लीला है, उन्होंने हिरण्याक्ष का और वरादेव का बहुत घमासान युद्ध हुआ। तो वरादेव का अवतार है। भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी अवतार ले सकते हैं। तो एक प्रवचन में महाराज बता रहे थे कि भगवान इतने दयालु हैं, इस संसार के सबसे बड़े सेलिब्रिटी भगवान है। हम लोग संसार में थोड़े समय के लिए आते हैं, उसमें भी हमको कोई जानता नहीं है, थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, बहुत कोई जानते नहीं, हम कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है। फिर भी हम लोग कितना कॉन्शियस रहते हैं, कितना कॉन्शियस रहते हैं, क्या पहन के हम निकल रहे हैं, करेक्ट, कैसे जूते हैं, कैसा टी शर्ट है, कैसा तिलक है, डिवोटी है, तो कितना कॉन्शियस रहते हैं। कभी आपने देखा है कोई मूवी स्टार है हाफ पैंट में निकल गया हुआ, वो घूम रहा है बाहर, इतना कॉन्शियस रहता है वो, क्या पहनना है, सब मैचिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑरेंज हाफ पैंट पहन लिया, येलो टी शर्ट पहन ली, तो ऐसा नहीं होता है। इस संसार का तुच्छ जीव भी इतना कॉन्शियस है, उसके ऊपर तो संसार में अगर कोई सेलिब्रिटी है वो तो कितना कॉन्शियस रहते हैं एक्टर्स लोग। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड आए कि संसार में कोई भी सेलिब्रिटी हमेशा स्टेज पे नहीं रहता है। 1930s के हीरो अलग थे, 40s के हीरो अलग थे, 50s के अलग, 60s के अलग, चेंज होते जाते हैं। स्टेज पे आते हैं उधर जाते हैं, स्टेज पे आते हैं उधर जाते हैं, स्टेज पे आते हैं उधर जाते हैं। लेकिन भगवान है जो कभी स्टेज नहीं छोड़ते हैं, वो स्टेज उन्हीं के लिए बनाए थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड आए, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन जिस भी रूप की आवश्यकता पड़ती है, यदा यदा ही धर्मस्य के एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। भगवान बोलते हैं जिस जगह, जिस समय और जिस रूप में मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आऊँगा। भक्तों को आश्वासन दे रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान ने सोचा नहीं, संसार में सबसे गलत, सबसे ज़्यादा अबॉमिनेबल जो स्पीशी है, जिसे सबकी निंदा लोग करते हैं, वो सुअर है, वो विष्ठा खाता है। भगवान ने वो रूप लेके आ गए। भगवान ने बोला इस रूप की ज़रूरत है, उस रूप में आ गए। भगवान इतने ज़्यादा
भक्तवत्सल ये इसमें होता है। अब उसके बाद विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैं मनु के वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ, स्वयं मनु के वंश। तो स्वयं मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियाँ थी, अकुति, प्रसूति और देवी। तो सारे ग्रेट सोल्स हैं। आगे जाके उत्तानपाद के लिए वंश में ध्रुव जी का वर्णन आएगा। और प्रियव्रत 5वें स्कंद में प्रियव्रत का वर्णन है। प्रियव्रत महाराज ने कैसे राज्य किया और राज्य करने के बाद कैसे कॉस्मोलॉजी 7 आइलैंड्स उन्होंने बनाए, उसका वर्णन आएगा। और 4थे स्कंद में प्रसूति जो है, तो प्रसूति के द्वारा, प्रसूति और दक्ष के द्वारा उनकी 10 पुत्रियाँ हुई। उसमें से जो 9वीं पुत्री थी सती, उसका विवाह हो गया दक्ष से। तो 4.2 से 7 4थे स्कंद में उसका वर्णन है। क्योंकि जब दक्ष से विवाह हो गया तो जो दक्ष और सती का प्रसंग है वो आ गया, तो 5-6 अध्याय उसमें चले गए। तो इस स्कंद में बताते हैं देवहूति का कि कर्दम मुनि जब तपस्या करने गए तो कर्दम मुनि ने इतना एब्जॉर्प्शन के साथ 10,000 साल उन्होंने भगवान की कठिन तपस्या की। पूरी तरह से बहुत प्रेम के साथ उन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान कर्दम जी की तपस्या को देख के बहुत प्रसन्न हो गए। तो कर्दम जी की तपस्या को देख के भगवान आते हैं, भगवान की आंखों से आंसू गिरते हैं, जिससे बिंदु सरोवर जगन्नाथपुरी के पास भुवनेश्वर के वहाँ भगवान के आंसू से बना हुआ है। और कर्दम जी भगवान को बोलते हैं कि मुझे अपने अनुरूप पत्नी चाहिए। तो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। भागवतम में बोला है कुछ भी करना है कम से कम भक्ति अच्छे से करो। तो अगर पत्नी में चाहिए तो जीवनसाथी.com की चाहिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत ही पुरुषापरम। अच्छा गोल नहीं है। कर्दम मुनि खुद अपने आप, कर्दम मुनि की जो इच्छा है ये किसी साधारण जीव की इच्छा के समान नहीं समझनी चाहिए। तो आचार्य बोलते हैं कर्दम मुनि को पता था ये भगवान की इच्छा है और आगे जाके भगवान आने वाले। कर्दम मुनि को कुछ भी काम वासना नहीं थी। तो भागवतम में बोला है अकामो सर्व कामो वा, किसी को कोई इच्छा नहीं है। और सर्व कामो वा, जिसको सारी इच्छाएं हैं। और या तो किसी को मोक्ष काम उदार दी, मोक्ष चाहिए। एक ही चीज़ पकड़ लीजिए, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से प्रयास करना है भगवान को प्रसन्न करने का, ये बताया। तो ये बताने के बाद कि सब कुछ भगवान की, तो भगवान आ गए। भगवान ने बोला मुझे पहले से ही पता है तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। तो भगवान ने प्रकट होने के पहले ही अरेंजमेंट कर दिया था। भगवान ने बोला आज से 3रे दिन स्वयं मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर यहाँ पे आएंगे। और देवहूति हर प्रकार से देवहूति के शील का वर्णन किया, उनके गुणों का वर्णन किया और बोला वो हर प्रकार से आपके अनुरूप है। तो वो आएंगे और आप देवहूति को स्वीकार कीजिए। तो कर्दम मुनि वापस तपस्या करेंगे। भगवान ही सब, मैंने भगवान ने बोले तपस्या कर रहा है, मैनेजमेंट करेगा नहीं, मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा। वो श्रीवास ठाकुर थे तो श्रीवास ठाकुर क्या कोई मैनेजमेंट करते नहीं थे। तो 3 बार वो ताली बजाता, बस एक ही फॉर्मूला बनाता। तो निमाई जो थे चैतन्य महाप्रभु ने बोला अरे श्रीवास तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ जीवन में रह रहे हो, कैसे अपना घर बार का संपत्ति का अर्जन करते हो, कैसे घर के खर्चों को मीट करते हो। तो श्रीवास ने बोला कि भगवान में तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, और क्या करने की आवश्यकता है मेरे को। नहीं, भक्ति के अलावा भी तुम गृहस्थ हो, तुमको कुछ तो तुमको कार्य करना चाहिए पैसा कमाने के लिए। श्रीवास ने बोला लेकिन मैं तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं, कुछ ज़्यादा किया नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं। तो बोलते अरे तुम ब्राह्मण हो, भिक्षा मांगो जाके। बोले नहीं मैं आपकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, भिक्षा मांगूंगा अच्छा नहीं है, मेरा नाम आपसे कनेक्टेड है, आपका नाम बड़ा डाउन है। तो बोले तुम फिर कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करते हो। तो श्रीवास ने 3 बार ताली बजाई। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये क्या है, मैं सब जानता हूँ लेकिन ये नहीं जानता हूँ, इसका परपोर्ट क्या है।
श्रीवास ठाकुर ने बोला देखे प्रभु, मेरे घर में किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो 3 क्लैप है, तो ये 3 क्लैप बजाती है, मैं बजाता हूँ, सब अरेंज हो जाता है। तो भगवान बोले अगर नहीं हुआ अरेंजमेंट तो? बोले नहीं हो जाता। बोले अगर नहीं हुआ तो? बोले देखिए अगर पहले दिन अरेंजमेंट नहीं हुआ खाने पीने का, भोजन का, तो पहले दिन तो मैं फास्टिंग कर लूँगा। और बोले अगर दूसरे दिन, बोले दूसरे दिन भी नहीं हुआ तो पेट में कपड़ा बांध के, गीला कपड़ा बांध के दूसरे दिन भी फास्टिंग कर लूँगा। और बोले अगर तीसरे दिन, तीसरी क्लैप में, तीसरे दिन तीसरी क्लैप बजेगी और तभी भी नहीं हुआ, बोला मैं गंगा में एक पत्थर को बांध के गंगा में प्राण त्याग दूँगा। तो भगवान ने बोला श्रीवास से कि लोग पंखे पे लटक के मर रहे हैं आजकल, कॉमन तो वो चल रहा है ट्रेंड। ये गंगा में पत्थर बांध के क्यों डूबना है? श्रीवास बोलते हैं कि मैं पत्थर बांध के डूबूंगा नहीं तो क्या होता है, मरने के बाद जो शरीर होता है वो ऊपर आ जाता है। और लोग जानते हैं कि ये श्रीवास है, दिन भर हरे कृष्ण मंत्र का जप करता था ये। तो अगर मेरी मृत्यु हो गई, आपका नाम बदनाम होगा, आपका नाम बदनाम नहीं करना चाहता। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को बोला, श्रीवास ऐसा भी समय अगर आ जाए कि लक्ष्मी को भी घर घर जाके भीख मांगना पड़े, लेकिन तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होगी। ये श्रीवास ठाकुर किसने बोला? लक्ष्मी जी के लिए श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु ने बोला। तो करदम मुनि के लिए सारा अरेंजमेंट भगवान ने किया। भगवान ने बोले ये तो अरेंजमेंट करने वाले हैं नहीं। हाँ, फिर तीसरे दिन मनु आए, मनु और अपनी पुत्री देवहूति को लेके आए। करदम मुनि ने स्वयं मनु की बहुत प्रशंसा की है, मनु ने करदम मुनि की प्रशंसा की। उसके बाद स्वयं मनु बोलते हैं कि आप मेरी इस पुत्री को स्वीकार कीजिए। आपके गुणों के बारे में सुन के पहले से ही इसने आपको हृदय में अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये अपना मन ऑलरेडी आपको दे चुकी है, हर प्रकार से आपकी सेवा करने के लिए योग्य है। तो देवहूति हर प्रकार से गुणवान थी। देवहूति बहुत सुंदर थी, देवहूति बहुत सुंदर थी। इतना उसका सौंदर्य था, भागवत में वर्णन है। एक बार एक गंधर्व है, तो यहाँ के संसार हर लेवल पे एक ब्यूटी रहता है। यहाँ के लोगों का सौंदर्य इतना नहीं रहता, ऊपर जाते हैं ऊपर जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लोग रहते हैं। ये तो गंधर्व लोग के लोग जनरली यहाँ से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि यहाँ के लोगों का सौंदर्य इतना नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई बहुत अच्छा गाता है, लोग बोलते हैं तो गंधर्व है, लेकिन गंधर्व जैसा कोई यहाँ पे नहीं गा सकता। उनका सॉफ्टवेयर अलग है। जैसे लूना है ना, तो लूना है वो कभी मर्सिडीज बेंज की स्पीड पे नहीं दौड़ सकती है, आप कितना भी एक्सीलरेटर दे दो उससे, ऐसा। तो लेकिन वो गंधर्व विश्व वसु था, वो उस पर जा रहा था एयरप्लेन पे। यहाँ का एयरप्लेन नहीं, ऊपर का जो बिना पेट्रोल के चलता है। ऊपर से उसने देखा देवहूति गेंद से खेल रही थी छत पे। देवहूति के सौंदर्य को देख के इतना आकर्षित हो गया, इतना आकर्षित हो गया, देखते देखते गिर गया ऊपर से नीचे, इतनी सुंदरी थी। तो करदम मुनि का देवहूति से विवाह हो गया। वापस से करदम मुनि ने क्या किया, तपस्या में चले गए। विवाह के बाद वापस तपस्या में चले गए। अब देवहूति जो थी और मनु वगैरह वापस चले गए, देवहूति सेवा करने लगी। करदम मुनि और देवहूति आइडियल हाउस होल्ड लाइफ, आदर्श गृहस्थों को पढ़ना चाहिए। आदर्श गृहस्थ जीवन, जो पति है वो एब्जॉर्व है, वो भगवान में एब्जॉर्व है, और जो पत्नी है वो पति की सेवा में एब्जॉर्व है। दोनों आदर्श है। तो करदम मुनि शादी होते ही तपस्या करने लगे। वापस तपस्या में चले गए। कई हजार साल चले गए हो गए, उनको पता ही नहीं भाई मेरी शादी हो गई है। और देवहूति उनकी सेवा करने लगी। पति इंगित को विदा। और करदम मुनि कुछ बोलते नहीं थे, उनके इशारे को समझ के सेवा करती थी। कब पानी चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ बोलते नहीं थे, समाधि में रहते थे। पति इंगित को विदा, उनके देख के वैसे समझते थे। देवहूति का शरीर पूरा जर्जर हो गया, बालों की जटाएं बन गई।
अब कुछ शैम्पू नहीं, कुछ नहीं। करदम मुनि ने कुछ अकोमोडेशन भी नहीं दिया, सब ऐसे ही चल रहा है। वो साधना में लगे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, सब जंगल में। कई सारे वर्ष ऐसे बीत गए। तो देवहूति ने सेवा किया है। विश्वमेण आत्मशौचेन धनेन च गौरवेन च। तो बहुत सुंदर श्लोक है। विश्वमेण आत्मशौचेन, विश्वमेण बहुत प्रेम से, सीरियसली देवहूति ने सेवा की। आत्मशौचेन पवित्रता के साथ, बाहरी पवित्रता भी और हृदय की पवित्रता भी। दमेन च इंद्रियों को संयम करके, क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं करता व्यक्ति तो सेवा कैसे करेगा। थोड़ा इंद्रिय संयम चाहिए तभी सेवा कर सकता है। और गौरवेन च देवहूति ने एक बार भी नहीं सोचा अरे भैया कहाँ मेरी शादी कर दी, कहाँ मैं मनु की पुत्री थी। हाँ, मनु मतलब पूरी पृथ्वी के राजा थे, कहाँ मैं राजा की पुत्री थी और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट। हाँ, तो गौरव एक बार भी देवहूति ने ना ऐसा सोचा ना उसको एक्सप्रेस किया। कई बार व्यक्ति बोलता नहीं है लेकिन वो इंडिकेट हो जाता है। दमे न चाह, हाँ, शुश्रूषया बहुत प्रेम पूर्वक सेवा की। हाँ, वाचा मधुर याचक हो, और बहुत सुंदर वाणी, बहुत मीठी वाणी में हमेशा बात करती थी। आज की डेट में सारे सौभाग्य मिलना मुश्किल है, तो इसमें ज़्यादा कंटेम्पलेट मत कीजिए, ठीक है। तो गृहस्थ जीवन में आज के डेट में सौभाग्य नहीं मिल सकता है, क्योंकि करदम जी की एब्सेंस है। करदम जी भी एब्सेंट है तो देवहूति भी एब्सेंट है, तो ठीक है, लेकिन चल रहा है सिस्टम। तो फिर जब करदम मुनि तपस्या से बाहर निकले तो देवहूति को उन्होंने देखा, वो बोले अरे मेरी तो शादी हो गई थी, हाँ, और ये तो रानी थी, इसकी क्या कंडीशन हो गई है, हाँ, ब्यूटी क्वीन से क्या हो गया इसको। तो करदम मुनि बड़े प्रसन्न हुए लेकिन देवहूति की सेवा से, और उन्होंने बोला मेरी तपस्या से जो मैंने इतना योग बल अर्जित किया है, इतना पुण्य अर्जित किया है, इतना भक्ति अर्जित किया है, जो दुर्लभ है इस संसार में, वो सब तुमको प्राप्त हो। तो तुरंत 50-50। तो करदम मुनि का 50% कम नहीं हुआ, लेकिन देवहूति को 50% ट्रांसफर हो गया। भक्ति में कुछ कम नहीं होता। तो फिर देवहूति ने बोला, तो देवहूति को लिए करदम मुनि ने क्या बनाया, एरियल मैंशन, ऐसे विमान की रचना की, देवहूति को पूरा युवा कर दिया। करदम मुनि बहुत शक्तिशाली थे, उसका डिटेल में वर्णन है। देवहूति को बोलते हैं सरोवर में स्नान करो, उसमें स्नान करने जाती है बहुत, तो तुरंत युवा हो जाती है, तुरंत वापस से सब रिगेन हो जाता है। और एरियल मैंशन एक ऐसा प्लेन, उसमें करदम मुनि, देवहूति, हजारों दासियाँ थी जो देवहूति की सेवा में लगी थी। करदम मुनि कई सालों तक देवहूति के साथ विहार करते हैं। हाँ? तो यहाँ पे कहीं विहार नहीं किया उन्होंने, नैनीताल, शिमला, मसूरी। हाँ, मेरू पर्वत के ऊपर डेमीगॉड्स के पिकनिक प्लेसेस हैं। हाँ, 8 मेरू पर्वत के ऊपर जो डेमीगॉड्स के पिकनिक प्लेसेस हैं, वो लोग वैकेशन में जहाँ जाते हैं। ब्रह्मा जी का भी है सेंटर में, वरुण का है, इंद्र का है, अमरावती, कुबेर का है, अग्नि का है, तेजोवती, वहाँ पे लेके गए करदम मुनि जहाँ। और करदम मुनि देवहूति के साथ हैं, तभी भी उनका मन भगवान में ही लगा हुआ है। और जो जो देवता करदम मुनि का दर्शन कर रहे हैं, सब धन्यवाद कर रहे हैं। ये करदम मुनि का स्थिति है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जैसा चल रहा है सिचुएशन, बहुत अलग लेवल पे। फिर करदम मुनि देवहूति से 9 पुत्रियाँ हुई, जो बाद में सब ऋषि को दी गई। और फिर कपिल जी, जो भगवान कपिल है, उनका जन्म हुआ। तो जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो फिर करदम मुनि क्या है, वो उनसे आज्ञा लेके वनवास की ओर चले गए। तुरंत उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया। हालांकि घर में ही भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन करदम मुनि दिखाना चाहते थे कि ये जीवन में ये 4 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज होता है लर्न, अर्न, टर्न और रिटर्न।
4 फेजेस हैं। तो पहला फेज होता है ब्रह्मचार्य लाइफ, उसमें व्यक्ति को लर्निंग करना चाहिए। तो विद्यार्थी का जीवन है, उसको सीखना चाहिए, लर्न। तो उसमें पढ़ना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गुरु के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। लर्न के बाद, ब्रह्मचारी के बाद अगर कोई गृहस्थ में जाता है तो अर्न, उसको अर्न करना है। अर्न क्यों करना है बताना चाहिए। कामस्य नेन्द्रियापीति लाभो जीवेत यावता, उसको पैसा क्यों कमाना है गृहस्थ को? गृहस्थ को पैसा इसलिए कमाना चाहिए अपने ऐश्वर्य का विस्तार करने के लिए नहीं, क्योंकि गृहस्थ पे जिम्मेदारी है बाकी 3 आश्रमों की। ब्रह्मचारी पैसा कमाता है? नहीं कमाता। वानप्रस्थ पैसा कमाता है? सन्यासी? वो 3 आश्रमों के लिए इसको मेहनत करनी है गृहस्थ को, इसलिए पैसा कमाना है गृहस्थ जीवन में। बाकी जो 3 आश्रम है उसको मेंटेन करने के लिए, इसलिए बोला गया उसको अर्न करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग अर्न नहीं कर रहे हैं, उनका कौन पालन पोषण करेगा? ये जिम्मेदारी गृहस्थ पे है, नहीं तो गृहस्थ को पाप लगता है। इसलिए गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है चैरिटी, दान। गृहस्थ है, सब कुछ कर रहा है, माला कर रहा है, तपस्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, दान नहीं कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। गृहस्थ के लिए मेन धर्म है चैरिटी। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में उसको कमाने का अधिकार इसीलिए मिला है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि घर के बाहर जाकर 3 बार बताना चाहिए। खाना अगर आप कुछ भोजन कर रहे हैं, अगर गृहस्थ अपना भोजन खुद बना के खा रहा है, उसमें भी पाप लगता है। उसको भोजन के बाद भगवान को अर्पण करने के बाद 3 बार घर के बाहर जाकर 3 बार चिल्लाना चाहिए, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। और एकदम धीरे से नहीं, कोई भूखा तो नहीं है तेज से चिल्लाना चाहिए। और इंडिया में डेफिनेटली कोई मिल जाएगा पाश्चात्य देशों का तो पता नहीं, इंडिया में कोई ना कोई मिल जाएगा। पहले उसको भोजन कराना चाहिए, उसको भोजन कराना चाहिए। कोई अतिथि आ गया, उसको भोजन कराना चाहिए, उसके बाद, नहीं तो गृहस्थ में पाप लगेगा उसको, भोजन बनाने तक का पाप। तो अर्न, ये दूसरा फेज है, उसमें उसको क्या है? अर्न करना है, पैसा अर्न करना है सेवा के लिए, इंजॉयमेंट के लिए नहीं। इंजॉयमेंट के लिए नहीं है गृहस्थ जीवन, ऐसा नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, अभी तक तो ये था ब्रह्मचारी लाइफ, तो ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ में इंजॉय करेंगे आराम। गृहस्थ जीवन भी तपस्या के लिए ही है। जो गृहस्थ जीवन में एंजॉय करता है वो गृह मेधी है। तो जो गृह मेधी शब्द है बहुत स्ट्रांग शब्द है, तो शास्त्रों में हम इसको पढ़ेंगे, उसका क्या तुलना किया गया है। एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदी है, जो घर में आसक्त है। तो फिर तीसरा है लर्न, अर्न, और फिर क्या है? टर्न क्योंकि अभी तक एक गियर में गाड़ी जा रही थी, अब गृहस्थ जीवन के बाद जैसे ही 50 वर्ष की आयु हो गई, और कलयुग के हिसाब से थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि तो 100 वर्ष तक कोई जीता नहीं, तो ज़्यादातर लोग 80 वर्ष तो मतलब 40 के बाद, और 60 वर्ष तो मतलब 30 के बाद 30 के बाद उसको टर्न लेना है। हाँ? क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो तपस्या का जीवन है, लेकिन फिर भी उससे थोड़ी गलती हो गई। क्या हो गया है? थोड़ा उसने भोग कर लिया, एंजॉयमेंट कर लिया, तो उसको अंडू करना पड़ेगा। जो थोड़ा गृहस्थ जीवन में पालक पनीर, मटर पनीर, हाँ गृहस्थ जीवन में खाया है, प्रसादम, इतना वैरायटी का, और भी आराम किया, अभी उसको टर्न करना पड़ेगा। इसलिए क्या है? वानप्रस्थ, टर्न के लिए वानप्रस्थ। अब उसको सादा जीवन, और उसको अभी चेंज करना पड़ेगा। अभी तक गृहस्थ में बहुत सारी चिंताएं थी, हाँ, कि बेटे का कैरियर कैसे होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा। अब उसके दिमाग को चेंज करना चाहिए, वानप्रस्थ। अब भगवान की ओर उन्मुख होने का समय उसका आ गया। और चौथा क्या है? रिटर्न, संन्यास आश्रम। अब उसको संसार से कोई मतलब नहीं है, संसार में क्या चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। अब
अब दूसरे संसार में रिटर्न करने के लिए, वापस आने की तैयारी कर रहे हो, तो अपनी अपनी उम्र के हिसाब से हम लोग लेसन ले सकते हैं। अभी हमको कहाँ के लिए, हम कौन से फेज में है, किसकी तैयारी करनी है? हमको रिटर्न का तैयारी करना है, यही संसार के लिए तैयारी नहीं करनी। यहाँ हो गया, अब यहाँ थोड़ा और हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, अब व्यक्ति को, शरीर को दूसरा संसार, आध्यात्मिक जगत जाने के लिए तैयारी, रिटर्न। तो अभी आज की डेट में बोलेगा कोई तो गुरुकुल तो है नहीं, सिद्धांत को पकड़ना चाहिए। शुरू की अवस्था में हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शास्त्रों को लर्न करना चाहिए प्रारंभिक अवस्था में। और वानप्रस्थ भी आज की डेट में तो वन है नहीं, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो सिद्धांत है कि एक उम्र के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए। एक समय होता है एंट्री करने का, ऐसा ही एक समय एग्जिट करने का। एक समय होता है परफॉर्म करने का, एक समय होता है रिटायर होने का। दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं, भगवान के भक्त जो है वो इस सिद्धांत को समझना चाहिए। अभी क्या आदमी का 50-60 वर्ष है, अभी भी वो ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह के ही देखभाल में लगा हुआ है। ये बहुत अच्छा सिद्धांत नहीं है शास्त्रों के अनुसार। वो छोटे बच्चों को, अभी भी वो छोटे बच्चे ये वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो तो मीनिंगलेस बोलते हैं छोटे बच्चे, उसमें से वो मीनिंगफुल परपोर्ट्स निकाल रहे हैं। ये तो शास्त्रों के अनुसार ये उचित समय का उपयोग नहीं है। शास्त्रों के अनुसार, मैं अपना इसमें कुछ मत ऐड नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रों का मत इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, उसको रिटर्न करना है अभी। हाँ, यहीं बच्चों में आसक्ति रहेगी, यहीं वापस आएगा। तो इसलिए क्या है, उसका टर्न करने का समय। जैसे हनुमान जी थे, रामायण में पूरी रामायण के हीरो हनुमान जी हैं। लंका को किसने, समुद्र को किसने पार किया? हनुमान जी कूदे थे। लंका में लंका दहन किसने किया? हनुमान जी ने किया। हाँ, संजीवनी कौन लेके आया? हनुमान जी लेके आए। भरत जी को चेक करने के लिए राम जी ने किसको भेजा? हर चीज़ के लिए। और वही हनुमान जी द्वापर युग में जो पांडव हैं उनके केवल ध्वजा में, वो केवल बैठे हुए हैं, और अर्जुन मेन हीरो है। मेन हीरो कौन है? अर्जुन। जबकि हनुमान जी ने त्रेता युग में मारा। त्रेता युग में लोगों की शक्ति ज़्यादा थी, जो दानव थे वो शक्तिशाली थे, मायावी थे, टेक्नोलॉजी थी। अर्जुन का युद्ध तो केवल मानवों के साथ हो रहा है। तो हनुमान जी बोलते 18 दिन की ज़रूरत क्या है, तो 1 घंटे का मैच है, 2020 है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हनुमान जी को पता था अभी मेरा समय नहीं है, अभी अर्जुन का समय है। तो इसी तरह समय की बात है, समय का मूल्य समझना चाहिए। तो हनुमान जी केवल अर्जुन के धनुष में। इसी तरह एक समय के बाद हमको अपने चित्त को, अपनी क्रियाओं को, 50 किसी का उम्र हो गया है, 40 किसी का उम्र हो गया है, उसकी जीवन शैली को देख के 50 के बाद लोगों को लगना चाहिए भगवान के धाम जाने की तैयारी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? भगवान के धाम जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो प्रेजेंट है इसमें फ्यूचर का क्रिएशन होता है। जो वर्तमान में कर रहे हैं, वर्तमान में जैसे कर्म करते हैं वैसे ही, जैसे हम लोग टेलर को नाप देते हैं तो भाई इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति है, और टेलर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जो कर्म करते हैं वहाँ पे शरीर तैयार हो रहा है। तो भगवान देखते हैं अच्छा अभी भी यही कर रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अभी बच्चों को घुमा रहा है, कहीं कुत्ते को घुमा रहा है और टीवी सीरियल देख रहा है, तो वहाँ शरीर ऑलरेडी तैयार हो रहा है। ऐसे तो लर्न, अर्न, टर्न और रिटर्न, यही शास्त्र का सिद्धांत है। जो कर्दम मुनि और देवहूति का जीवन, उसे आइडियल लाइफ है, उसमें ये बताया गया है। तो कर्दम मुनि अपने सिद्धांत के द्वारा बताते हैं संसार में भगवान ही जो है, जो फाइनल शेल्टर है। और जो देवहूति का जीवन है वो कैसा जीवन है? सेवा का। देवहूति ने सेवा के द्वारा कर्दम मुनि की सारी तपस्या का फल प्राप्त कर लिया। इसी तरह जो शिष्य होता है, गुरु की सेवा के द्वारा गुरु
से सब कुछ उसको प्राप्त होता है। इसी तरह जो भक्त होता है भगवान की सेवा के द्वारा उसको सब कुछ प्राप्त होता है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा अवसर जीवन में रहता है वो सेवा का रहता है। इसीलिए भगवान के जितने भक्त हो केवल भगवान को सेवा करना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से बोलते हैं कि मैं कोई नहीं चाहता, मेरा और जो आपका संबंध है कोई व्यापारी का संबंध नहीं है। आप बोल रहे हैं कुछ मांगो कुछ मांगो, आप स्वामी हैं मैं सेवक हूँ, दैट्स इट, बस उतना ही है। फिर भी जब नरसिंहदेव बहुत आग्रह करते हैं कि बेटा कुछ मांगो, मेरा स्वभाव है देने का, यदि दास्यासि ते कामां वरं मे वरदर्शव हृदयानां असंरोहम्। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं यदि दास्यसि मे कामान्, यदि आप फिर भी इस दास को कुछ देना चाहते हैं तो क्या दीजिए, हृदयानां, मेरे हृदय में कभी भी कोई भौतिक इच्छा ना हो, ये वरदान दीजिए। ये मांग लिया उन्होंने, मतलब उन्होंने ये मांग लिया कि कभी मैं मांगू ही नहीं। जो सेवा केवल क्या है, भगवान की सेवा करना चाहता है। तो संसार में जीव का सौभाग्य क्या है, यही सौभाग्य है, जो सेवा करने का अवसर है, ये सौभाग्य है। भगवान की सेवा, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा, ये क्या है, सौभाग्य। और जो भोग करता है जीव वही दुर्भाग्य। यही क्या है उसका दुर्भाग्य, आगे जाके उसको एक्सप्लेन करेंगे इसी अध्याय में। जब कपिल देव की शिक्षाएं हैं, भोग करने से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या दुख हो जाता है, क्योंकि संसार में भोग में सुख नहीं है। यही संस्वैषा भोगा दुख योने वैवते आद्यंतवंत कौन्तेय नदेषु रमते बुधा। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का जो संपर्क होता है, उससे जो अनुभूति होती है, जो भोग मिलता है, आदि अंतवंत कौन्तेय, उसका आदि होते ही अंत हो जाता है। बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते हैं। तो भोग करने से बहुत सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो मटेरियल एक्यूमुलेशन में 5 प्रकार के दोष बताए गए। व्यक्ति भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करता है भोग करने के लिए। पहला है अर्जन दोष। अर्जन दोष मतलब क्या है, अर्जित करने में दोष है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, अर्जित करना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर उसको MBBS निकालना है, 50 लाख लोग बैठते हैं, कितने, 50 लाख, कितने निकलते हैं, 50,000। तो 4,50,000 का क्या होगा, अर्जन दोष। किसी को IIT निकालना है, 15 लाख लोग बैठते हैं। इतने लोगों में कुछ 5,000 10-15,000 को अच्छा सीट मिलता है। सिविल सर्विसेज निकालना है, 10 लाख में से 1,000 को सिलेक्शन होता है। अर्जन दोष, अर्जन में बहुत मेहनत है, भौतिक संपत्ति के अर्जन में दोष है। तो इतना उसको हार्डवर्क करना पड़ता है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ करना है। अर्जन दोष के बाद उसमें क्या है, पालन दोष। अब उसने अर्जित तो कर लिया, लेकिन अर्जित करने के बाद अब उसको मेंटेन भी करना है। तो मेंटेन करना और मुश्किल हो जाता है। तो मेंटेनेंस इसलिए भगवान विष्णु ने अपने पास लेके रखा है। क्रिएशन ब्रह्मा को दे दिया, शिव जी को उन्होंने डिसोल्यूशन सहार दे दिया। मेंटेनेंस भगवान विष्णु खुद करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो उसमें भी दोष आ जाता है। तो अर्जन दोष है, पालन दोष है, और भी 3 दोष है। इसको याद है, बता दें। हाँ, हिंसा दोष, क्योंकि कुछ भी चीज़ करता है दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करता है। 50,000 निकल गए, 4.5 लाख नहीं निकले हैं। किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है, लेकिन कुछ लोग उनको 2 समय का भोजन नहीं मिल रहा है, हमको दोष लगता है। और हाँ, रक्षक दोष आ गया पालन में। और हाँ, भोग का दोष है। भोग का दोष क्या है, वो भोग करना चाहता है, किसी चीज़ को भी इकट्ठा करता है। अब इतना पैसे से गाड़ी खरीदी है, बंगला बनाया, एंजॉय करेगा ना, तो भोग में दोष है। भोग का दोष क्या है, भोग में दुख है। तो उदाहरण है, जैसे किसी के कोटा, अगर कोई अपना कोटा लेता है तो उसमें दोष नहीं है। ईशावास्यम इदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजीत, जितना कोटा फिक्स किया है, लेकिन कोटा जीव का कितना है, बहुत कम है। खाने में जैसे नमक रहता है, ऐसे उसका कोटा है। हाँ,
तो कोटा इतना कम है उसका, लेकिन वो कितना लेना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है वो ज़्यादा। तो खाने में जितना नमक है ऐसे बहुत छोटा कोटा उसके लिए। तो जब ज़्यादा एंजॉय करना चाहता है, किसी को एक गुलाब जामुन, सर्विंग में एक गुलाब जामुन मिल रहा सर, एक व्यक्ति उसने 5-6 घंटे रख लिए, उसको मिल गया, पीछे रख लिया उसने, तो बाद में एंजॉय करूँगा। तो जैसे कोटा के ऊपर एंजॉय करता है भोग, तो क्या होता है, तकलीफ और बढ़ जाती है, अगले दिन स्टमक अपसेट हो जाएगा। तो ये तो कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन भोग में दोष है, बड़ा दोष है। और कौन सा दोष है? हाँ, क्षय का दोष है। किसी भी संपत्ति को, किसी भी चीज़ को इतना प्रयास करने के बाद वो अर्जित करता है, लेकिन उसको वो शाश्वत काल तक रख नहीं सकते, वो निश्चित रूप से नष्ट होगी, 100% वो नष्ट होगी, 100% गारंटी। क्षय का दोष है, क्षय। तो जब काल रूप में भगवान प्रकट होते हैं, अर्जुन बोलते हैं आप कौन है, आपको क्या इंट्रोडक्शन है, क्या काम है? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ, संसार में सबका नाश करने के लिए मैं आया। तो भोग में बहुत दोष है और सेवा में बहुत गुण है, ये शास्त्र में बताया। एक सॉन्ग आएंगे भक्ति विनोद ठाकुर का, जिसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है थोड़ा, भूलिया तुम्हारे। तो ये जो सॉन्ग है, ये जीव की जो जर्नी है मटेरियल वर्ल्ड में, उसका वर्णन कर रहे हैं। भूलिया तुम्हारे संसार है आसिया, पे नानाविध व्यथा। भूलिया, भगवान ने आपको भूल गया, तुम्हारे आपको भूल गया मैं, भूलिया तुम्हारे संसार है आसिया, संसार में आ गया, भगवान को भूल गया और संसार में आ गया। पे नानाविध व्यथा, पे मतलब अनुभव किया मैंने संसार में आने के बाद, क्या नानाविध, नाना प्रकार की व्यथाओं का मैंने यहाँ पे अनुभव किया। जीव भगवान को भूल के संसार में आता है, नाना प्रकार के कष्टों को अनुभव करता है। व्यथा तुम्हारे चरण आसिया छे आमी, बोली में दुखेर कथा। इसीलिए तुम्हारे चरण है, आपके चरणों में मैं आया हूँ और बोली में मैं बोल रहा हूँ, क्या दुखेर कथा, मैं अपनी जो दुख की कथा है मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। तो मेरी दुख की कथा की शुरुआत कहाँ से हुआ? जननी जठरे चालीमो जखना विषम बंधन पाशे। जननी जठरे, माँ के गर्भ में मुझे जाना पड़ा। विषम, विषम मीन्स बहुत दर्दनाक, बहुत दुख, बंधन पाशे, बहुत कठिन बंधन में था मैं जब माँ के गर्भ में था। तो तीसरे स्कंद में 25 से 33 जो चैप्टर है, जिसमें कपिल देव की शिक्षाएं हैं, उसमें एक चैप्टर में वर्णन है जीव का, कैसे जीव का माँ के गर्भ में शिशु कैसे बड़ा होता है। हाँ, 5वें और उसके बाद 6 महीने 7वें महीने में कोई भाग्यशाली जीव भगवान से प्रार्थना करता है, उसको पिछले 100 जन्म याद आते हैं, सारा डिटेल। तो माँ के गर्भ में उसको कैसा दुख होता है, तो ये बता रहे हैं माँ के गर्भ में जो बंधन है, इस संसार में मैं आया, बहुत दुख हुआ। दुख की शुरुआत क्या है, कहाँ से हो गई? हैप्पी बर्थडे से ही मेरी क्या है, दुख की शुरुआत हो गई। तो बच्चे का जन्म होता है, सब लोग खुश रहते हैं, किसके अलावा? जिसका जन्म होता है। विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, वांछिला हिंदी नगा से, एक बार प्रभु। तो एक समय पे भगवान आपने मुझे दर्शन दिया था। हाँ, तो एक बार आपने मुझे दिखाया था, दर्शन दिया था, वांछिले, फिर आपने मुझे इस अपने दास को वंचित कर दिया, छोड़ दिया। ताको न भविना जन्म पाइया होरी में भजन तब, ताकि नो भवन। जब मैंने गर्भ में आपका दर्शन किया था, तो मैंने क्या, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका जन्म लूँगा
निश्चित रूप से आपका भजन करूँगा। जन्म करते ही, जन्म लेते ही मैं माला शुरू कर दूंगा। किसकी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन क्या हुआ, जन्म हो ही लो थोड़ी माया जाए, नाना ना हो ही लो ज्ञान लाभ। लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ, पड़ी मैं गिर गया इसमें, माया के नेटवर्क में। जो माया है उसका जो जाल होता है, जो नेटवर्क होता है, उसमें मैं गिर गया। ना हो ही लो ज्ञान लाभ। और एक जो मेरे को गर्भ में ज्ञान था, एक बिंदु भी उसका नहीं बचा। जहाँ मैंने बोला था इतना कष्ट है, आपका भजन करूँगा। और फिर क्या हुआ, आदरेर चेले स्वजनेर कोले, हासिया काटे नु काला। आदरेर चेले स्वजनेर कोले, आदरेर चेले मतलब मैं किसी का पुत्र बन गया। हाँ, डियर सन, डियर चाइल्ड। आप देखेंगे व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग अपने बच्चों का फोटो लगाते हैं, देखा आपने? बच्चों होने के बाद पहले अपना लगाते हैं, फिर बच्चों का लगाते हैं। स्वजनेर कोले। और जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मैंने सोचा है संसार में दुख कहाँ है, तो इतना अच्छा है, एक गोदी से दूसरे गोदी में, तीसरे गोदी में। छोटे बच्चों को देखा, छोटे बच्चे को सब लोग एंटरटेन करते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। स्वजनेर कोले, सब लोग मुझे हासी को काटे में काला। और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, तो बहुत अच्छे से मेरा समझ आने लगा। जनक जननी स्नेह दे भूलिया, संसार लागी लो भाग। माता पिता ने इतना स्नेह दिया, हाँ भूली ला, मैं भूल गया। संसार लागी लो भाग, ये संसार मुझे अच्छा लगने लगा। फिर क्या हुआ, क्रमे दीना दीना बालक हो गया। क्रमे मीन्स क्रम पूर्वक, दिने दिने, जैसे दिन ब दिन मैं बड़ा हुआ, बालक हो गया। तो क्रमे दिने दिने बालक, भेलुनी बालक सा, भेलुनी मीन्स खेलना। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, बच्चों के साथ में खेलने लगा। आर किछु दिने ज्ञान उपजिलो, और कुछ समय बाद मेरी जो बुद्धि की क्षमता है वो विकसित हुई। ज्ञान उपजिलो पाठ पढ़ी आहार आहार। और उसके बाद मैं विद्यालय में जाने लगा, बहुत सारी पढ़ाई करने लगा। और पढ़ाई के बाद क्या हुआ, आजकल तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं। विद्या गौरव है भ्रमि देशे देशे, विद्या का गौरव हो गया। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। विद्या गौरव है भ्रमि देशे देशे, मैं इधर से उधर घूमने लगा नौकरी के लिए। भ्रमि देशे देशे, धन उपार्जन पूरी, धन के उपार्जन के लिए एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह में जाने लगा। स्वजन पालना कोरी एक मने। और उसके बाद थोड़े समय बाद जब धन आ गया, तो नेचुरली नेक्स्ट में शादी हो गया। तो कलयुग में धन नहीं है तो करदम मुनि की तरह शादी नहीं होगी। कलयुग में मुश्किल है, क्योंकि मनु नहीं है कलयुग में। मनु को पता था किसके साथ करना चाहिए। तो क्या है, धन आ गया, फिर शादी हो गया। मेरा शादी हो गया तो फिर क्या हुआ, स्वजन पालन कोरी एक बने, जीवन का एक सूत्रीय कार्यक्रम। क्या, माय होम स्वीट होम, इसी घर में बस मुझे इसी को स्वर्ग बनाना है। अरे भाई स्वर्ग यहाँ पे नहीं है, टॉयलेट पर स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता, नहीं मुझे यहीं स्वर्ग बनाना है। तो आपने देखा है लोग अपने घर बनाते हैं, गृह प्रवेश में सारा डिटेल बताते हैं। देखिए मार्बल आपने देखा, यहाँ का इंडिया में नहीं है मार्बल। ये जो फर्नीचर है ना, टीक वुड, नॉर्मल वुड नहीं है। इसमें जो ग्लास लगा है ना, ये इस कंपनी का है। तो एक सूत्रीय कार्यक्रम क्या है, स्वजन पालन, रिश्तेदारों का ही पालन करना है, अपने घर वालों का ही पालन करना है। भूली नहीं तुम्हारे हरि, तो भगवान आपका तो मैं भूल ही गया, क्योंकि एक जगह अनडिवाइडेड अटेंशन हो गया, तो मेमोरी का स्पेस बचा ही नहीं मेरा। वार्धक्य एकोनो भक्ति विनोदा, कांदिया कातर आती। अब मेरा धीरे धीरे क्या हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं वृद्ध हो गया। वार्धक्य एकोनो भक्ति विनोदा, अब जब मैं वृद्ध हो गया तो मैं रो रहा हूँ वृद्ध अवस्था में। ना भजिया तोरे दिन वृथा गए, भगवान मैंने आपका भजन नहीं किया, कैसे जीवन व्यतीत हो गया। एकोनो की हवे गति, आई हैव जस्ट पास माई डेज इन मेल, अब मेरा क्या होगा। अच्छा है ना पोएम, अच्छा भक्ति ठाकुर का। तो यही प्रार्थना आप कीजिएगा तो भक्ति ठाकुर कर रहे हैं, तो इसको सिंग करके
ठीक है, you can sing. भूलिया तुम्हारे संसारे नसीबिया बेजा बेजा व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे नसीबिया बेजा बेजा व्यथा तुम्हारा चराने आशिया से रानी भूली भूल के कथा तुम्हारा चराने आशिया से रानी भूली भूल के कथा भूलिया तुम्हारे संसारे नसीबिया बेजा बेजा व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे नसीबिया बेजा बेजा जननी कथारे चिराम जगोना विषमबंधन पाशे 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 एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे पंचिले बिना दासे पंचिले बिना दासे पंचिले बिना दासे काकोना भवीनु जन्म पहिया कोई मुखाजन थावा 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 जन्म भइलो कोई माय जाए ना होइलो ज्ञान लाभा ना होइलो ज्ञान लाभा ना होइलो ज्ञान लाभा आगरे
चेले स्वजन खोले आसिया कातन काला
बढ़िया खोले बिना बिना दे लो बढ़िया खोले बिना बिना दे लो एक राती हमें गति एक राती हमें भूलिया तुम्हारे सपना नसीबा तेरा सीधा भूलिया तुम्हारे सपना नाम से भी और लोग धन्यवाद देना चाहेंगे और स्वागत करना चाहेंगे। माधवपुर है यहाँ पे, माधवपुर जी पूरे में प्रचार कर रहे हैं। कौन सा ऋषि का जगह है वो? व्यासदेव का जगह उसके पास ही में है, कालपी। कालपी के जस्ट पास में पूरे में इन्होंने भी कानपुर से जाते हैं वहाँ पर प्रचार बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। अभी रिसेंट में जगन्नाथ रथ यात्रा भी उन्होंने वहाँ पे करवाया था। उनकी फैमिली पूरी सब उसमें इन्वॉल्व है, पूरे में उनका घर भी है। और हरिगोपाल कुमार साहब हमारे पुराने मित्र हैं सब काफ़ी सारे एक ही कॉलेज के हैं। हरिगोपाल ग्रुप ये फैसिलिटेटर थे हमारा शुरू के हरिगोपाल ग्रुप, माधव ग्रुप, रवि ग्रुप एवं बड़ा प्राप्त हरिगोपाल को करदम मुनि से बहुत इंस्पायर है, इसलिए भजन में अफजाव रहते हैं और बहुत समय से 3 साल से ज़्यादा से अकेले ही इन्होंने बहुत सारा प्रचार गोरखपुर में किया है। हम लोग गए थे, फिर उसके बाद लेकिन वापस आ गए थे। उसके बाद लगभग ऑलमोस्ट इफेक्टिवली अकेले ही थे। बहुत समय तक इन्होंने अकेले रह के बहुत वहाँ पर प्रचार किया। बहुत ही सिंसियर वक्त है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए इनके एसोसिएशन के लिए हम लोग गोरखपुर आ रहे हैं। भक्ति शास्त्री के पीछे है, तो उन लोगों का स्वागत करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन से बहुत प्रेम है हरिगोपाल गुरु का। थोड़ा भी टाइम मिलता है तो डायरेक्ट केवल वृंदावन ही आते हैं। 2 ही ट्रिप है इनका, गोरखपुर या गोरखपुर से सीधे वृंदावन। अनन्य ना अन्य तभी हम लोग शाम का, इसके बाद अभी 1:30 हो गया तो 4:30 के विवाह का वर्णन है और उसके बाद कैसे पुत्रियाँ होती हैं और भगवान कपिल स्वयं। तो करदम मुनि ने बोला नहीं होता है भगवान को अपना पुत्र करके आने के लिए। करदम मुनि की तपस्या और भक्ति देख के भगवान खुद बोलते हैं कि मैं आपका पुत्र बन के आऊँ। मांगा नहीं होता उन्होंने, जैसे वसुदेव देवकी ने पहले प्रार्थना की थी, मांगा नहीं होता, भगवान खुद आ जाते। और फिर कपिल मुनि, भगवान कपिल के जन्म के बाद करदम मुनि वनवास चले गए। तो 4.25 से 4.33 तक कपिल मुनि की शिक्षाएं हैं। भगवान कपिल ने देवहूति, जब करदम मुनि चले गए तो देवहूति को बड़ा शोक हुआ। देवहूति को लगा कि मेरे इतने महान पति थे करदम मुनि, मैं कभी बेनिफिट्स नहीं ले पाई, मैंने उनसे दिव्य ज्ञान नहीं लिया। अपने पुत्र से प्रार्थना करती हैं। तो भगवान कपिल अपनी माँ को शिक्षाएं देते हैं। प्रभुपाद जी ने भी उस पर बुक लिखा है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल। प्रभुपाद जी के बुक है, लेक्चर्स के बुक। 4.25 से 33 तक सांख्य योग के बारे में
तो देवती बोलती हैं कि मैं तो अभी, कपिल मुनि से बोलती हैं कि मैं मोह में पड़ गई हूँ, माया में, कृपया आप मुझे ज्ञान देकर इस माया से निकालिए। तो भगवान कपिल जो है ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग, ये सब वर्णन करते हैं माता देवती। तो ये सब वर्णन करने के बाद भक्ति की श्रेष्ठता को वापस एस्टैब्लिश करते हैं हमेशा की तरह। भक्ति कैसे सबसे स्टेबल है और भक्ति सबसे बेस्ट है। तो माता देवती को क्लियर हो जाता है कि मतलब जैसे भगवान कपिल बता रहे हैं उसमें क्लियर है कि भक्ति करनी है। तो प्रश्न करते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो वही तीसरे स्टेप में आता है भक्ति, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो भक्ति तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में नहीं होती है, लेकिन जो करता होता है, जो भक्त होता है, वो होता है, तो उसका वर्णन करते हैं। फिर देवती माता पूछती हैं कौन सी भक्ति करनी चाहिए, तो बताते हैं उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति का वर्णन भगवान कपिल देव करते हैं। फिर माता देवती पूछती हैं मुझे जीव के बारे में बताइए, संसार के बारे में बताइए, जीव इस संसार में कैसे फंसता है। तो वो डिस्क्रिप्शन है 4.31 में, कैसे संसार में जीव आता है, कैसे उसका क्रमिक विकास होता है, कैसे 6वें महीने में माँ के गर्भ में जब जीव आता है उसको बहुत कष्ट होता है। तो इतना कष्ट होता है उसको, इतनी यातनाएं होती हैं। और 6th मंथ में 6 महीने के बाद जो फॉर्चुनेट जीव रहता है, जो भाग्यशाली जीव रहता है, जो पहले भक्ति किया रहता है थोड़ा, वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है और उसके पिछले 100 जन्म उसको याद दिलाए जाते हैं। पिछले 100 जन्म का केस स्टडी पूरा उसको दिखाया जाता है। तो उसका भी वर्णन है, जीव की जो माँ के घर में स्थिति है, कैसे वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल सेक्शन है, बहुत सुंदर सेक्शन है। तो ये सब बताने के बाद भगवान कपिल माता देवती को बताते हैं कि पूरा जो सारी चीज़ों का सार है, प्रसन्नम मधुरम पाशम कवयो आत्मनो सैव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारम भाव। ये माता प्रसन्नम अजरम पाशम, ये संसार में जो भौतिक संग है, प्रसन्नम अजरम पाशम, ये अजर पाश है, एक ऐसी हथकड़ी है जो कभी नहीं टूट सकती। तो कवियो आत्मनो विदु, जो बुद्धिमान लोग हुए हैं उन्होंने निष्कर्ष करके ये निकाला है। सैव साधु शुक्रतो, और जो इस संसार में भगवान के भक्तों का संग है, साधुओं का संग है, वो मोक्ष के द्वार को ओपन कर देता है। तो 2 तरह के संग के बारे में बताया गया। तो भगवान कपिल ने भी बहुत विस्तार से बताया है इस संसार में जीव का दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको सही संग नहीं मिला। अगर उसका संग गलत हो गया तो वो खत्म, उसका जीवन खत्म हो गया। देखते हैं भौमासुर भूमि देवी का भगवान का पुत्र था, लेकिन असुरों के साथ संग हो गया, भौमासुर हो गया। संग अगर गलत हो गया तो उसको कोई नहीं बचा सकता उस व्यक्ति को। अगर संग चैतन्य महाप्रभु से इसलिए पूछा वैष्णव कौन है, असत संग त्याग के ही वैष्णव आचार। तो पहले बोलते हैं सबसे पहले तो असत संग को छोड़ो। कोई भी जीवन में अगर सत्पथ पे बढ़ना चाहता है तो उसको गलत संग को छोड़ना पड़ेगा। असत संग त्याग के ही वैष्णव आचार। तो भगवान कपिल बहुत विस्तार से बताते हैं इफेक्ट्स ऑफ बैड एसोसिएशन, उसको बताते हैं। और प्रसन्नम अजरम पाशम कवयो आत्मनो विदु, जो असत्संग है वो ऐसा पाश है व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसलिए बताते हैं सर्प पूरा खला पूरा, जो सर्प है वो भी क्रूर होता है और जो गलत संग है, दुष्ट है, वो भी क्रूर हो रहा है, वो भी क्रूर होता है। क्रूर मतलब क्रूअल, वो भी क्रूअल होता है। लेकिन जो सर्प क्रूरा खला क्रूरा, जो सर्प है वो भी क्रूअल होता है। सांप जो होता है उसका स्वभाव भी क्रूअल नेचर रहता है, क्रूर। और जो दुष्ट व्यक्ति है उसका नेचर भी क्या है, वो क्रूर रहता है।
लेकिन खल को क्रूर तरह बोला गया है। बोला जो खल है, जो गलत संग है, वो सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि सांप तो क्या है, मैक्सिमम शरीर को नष्ट कर सकता है विष के द्वारा, लेकिन जो विषयी है, जो संसार के विषयों में लगा हुआ है, उसका जो विष है, हाँ, वो कई जन्मों के लिए उसका अगले जन्म तक अफेक्ट करेगा। एक बार संस्कार चले जाएंगे तो जो सांप का विष है वो सूक्ष्म शरीर को अफेक्ट नहीं करता, मन में नहीं जाएगा, बुद्धि में नहीं जाएगा, लेकिन जो विषय का विष है मन में चला जाएगा, अगला जन्म लेगा उन्हीं संस्कारों के साथ जन्म लेगा। तो इसलिए असत्संग की बहुत भर्त्सना शास्त्रों में की गई। तो वो अपनी माँ को बोलते हैं कि आप साएव साधु शुक्रतो, साधुओं का संग कीजिए, सत्संग की महिमा है, मोक्ष द्वार उपागतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये तो साधु कौन है? तितिक्षुआ कारुणिका सूरदास हृदयी नाम अजात शत्रुआ शांता। तो साधु की परिभाषा बताते हैं, तितिक्षुआ कारुणिका, भगवान का प्रिय, जो किसको साधु बोला गया है। सताम प्रसन्नात् मनुष्य संविदो भवन्ति रत्कर्णरसायनं कथा तज्जोषणात् सुभवर्गवर्त्मनि श्रद्धार्थे भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो ऐसे भक्तों के संग में जब व्यक्ति आता है, सताम प्रसन्नात्, तो जब उनका संग होता है, मम वीर संविदो, और संग में जब व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है, सताम प्रसन्नात् मम वीर संविदो भवन्ति रत्कर्णरसायनं कथा, और उसके कानों के माध्यम से जो भगवान की कथा रूपी रसायन उसके हृदय में प्रवेश करती है। तज्जोषणात् अपवर्गवर्त्मनि, तो उसका जो पावर्ग है उसको खत्म कर देती है, अपवर्ग का जो रास्ता है वो खोल देती है। पावर्ग क्या है? पा फा बा भा मा, परिश्रम फेन, पा फा पा, भाग है ना मृत्यु, बा क्या है? बंधन। फिर संसार में व्यर्थता, इस संसार में व्यक्ति परिश्रम करता है, पावर बहुत इतना परिश्रम करता है जैसे घोड़ा जब बहुत भागता है उसके मुंह से फेन आने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को 10 घंटे की नौकरी कर रहा है, 12 घंटे की कर रहा है, 14 घंटे की कर रहा है, 16 घंटे की नौकरी कर रहा है, फेन आने लगता है, इतना उसको कष्ट होता है। वो व्यर्थता, उसमें कुछ है नहीं, कुछ उसको टेंजिबल प्राप्त नहीं होता है। और भय, हमेशा एक भय बना रहता है, जो प्राप्त किया है वो चला ना जाए, उसका भय बना रहता है। और अंत में मृत्यु, ये है पावर। तो जब भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो जब वो हृदय में प्रवेश करती है, पावर्ग का अंत हो जाता है। अपवर्ग वर्त्मनि तज्जोषणात् असु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। और धीरे 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 श्रद्धा उत्पन्न होती है, भगवान की लीला में श्रद्धा, भगवान के व्यक्तित्व में श्रद्धा, भगवान की कृपा में श्रद्धा, और धीरे धीरे रति, भगवान से उसको आसक्ति होने लगती है, हृदय में भक्ति है, भगवान के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। अनुक्रमिष्यति। ऐसे जो भगवान कपिल अपनी शिक्षाओं को बताते हैं। अब उसके बाद जो ये तीसरा स्कंद है, बहुत डिटेल में उन्होंने भगवान कपिल की शिक्षाएं 25 से 33। सांख्य योग, सांख्य मतलब एनालिसिस, एनालिसिस कार्य सृष्टि आदि के बारे में बताते हैं। जो एनालिसिस, जब सांख्य योग का व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग करता है, एनालिसिस करता है, तो एनालिसिस का रिजल्ट क्या होता है, विश्लेषण का परिणाम क्या होता है? संसार को भोग करने की उसको जो एक्साइटमेंट है वो चली जाती है, वो एक्साइटमेंट जो होती है वो चली जाती है। बहुत एक्साइटेड नहीं रहता, बहुत उत्सुक नहीं रहता इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसका एक्साइटमेंट चला जाता है। तो कोई भी वस्तु है उसका जब तत्व में डिवाइड करके विश्लेषण की तो उसमें अट्रैक्शन नहीं रहता। जैसे कोई बहुत सुंदर किसी व्यक्ति का बंगला है, लेकिन वो जैसे जिन तत्वों से बना है, इंग्रेडिएंट्स, उसको आप अलग अलग कर दो, उसमें क्या लगाया? ईंट लगाया, ईंट आपने अलग कर दिया। अब क्या है? उसमें सीमेंट लगाया, सीमेंट की बोरियां अलग कर दी। उसमें क्या है? लोहा लगाया, लोहा अलग कर दिया। और उसमें थोड़ा गुड़ लगाया, गुड़ अलग कर दिया। तो ईंट को देख के, सीमेंट की बोरी को देख के कोई आकर्षण
नहीं, जब आपने उसका विश्लेषण कर दिया तो कोई आकर्षित नहीं होगा। लेकिन जब वो कंबाइन हो जाता है और एक स्वरूप ले लेता है तो उससे व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो इसी से संसार में सब लोग आकर्षित हैं। तो ब्रह्मा जी ने वही 4-5 जो 24 एलिमेंट्स हैं उन्हीं से सबको बनाया हुआ है। उसी से पुरुष बना दिया है, उसी से स्त्री बनाई है, उसी से इतने सारे जीव जंतु हैं। लेकिन वो जो पैकेजिंग है उससे व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। जैसे वही सीमेंट है, वही रेत है, वही ईंट है, उससे 1 BHK बनाया, उसी से 2 BHK, उसी से बंगला बनाया, सब कुछ बनाया उसी से। लेकिन उसके स्वरूप को देख के व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। लेकिन जब उसका विश्लेषण करेगा तो वो देखेगा कि उसमें कुछ भी ज़्यादा आकर्षण नहीं। तो एक शांत मन लाएगा। तो 4थे स्कंद में उसके आगे का डिस्क्रिप्शन बताते हैं। 4थे स्कंद में 31 चैप्टर्स है। तो 4थे स्कंद में बहुत सारे भक्तों की कथा है। इसमें कथा आएगी ध्रुव महाराज की, उसके बाद पृथु महाराज की, प्रचेतास की, ये सब भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए। सती की कथा, तो इन भक्तों के भक्ति की कथा है। और अपोजिट भी, जिन्होंने भक्ति में अपराध किए, गलती की है, उनकी भी कथा है। इसी 4थे स्कंद में दक्ष की कथा है। इसमें वेन की कथा है। वेन नाम का एक राजा होता है। प्राचीन वर्षिप की कथा है। तो 4थे स्कंद के पहले अध्याय में वो जो अकुति प्रसूति देवहूति के डायनेस्टी का वर्णन है। अकुति प्रसूति देवहूति, तो अकुति की डायनेस्टी का वर्णन है। फिर देवहूति, देवहूति की पुत्री में अनसुईया, देवहूति की जो 9 पुत्रियां रहती हैं, 7 सप्तऋषि को दे दी जाती हैं। ब्रह्मा जी खुद शादी करवाने आते हैं, सब लेने आते हैं और ऋषियों को ये पुत्रियां दे दी जाती हैं। तो उसमें से एक अनसुईया रहती हैं जो अत्रि मुनि की पत्नी रहती है। अत्रि मुनि भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके पुत्र बन के आ जाते हैं, दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम। उसके बाद जो प्रसूति का वर्णन होता है, तो प्रसूति की दक्ष के साथ विवाह होता है। तो उस वर्णन करते समय बताते हैं कि उनकी एक जो पुत्री थी सती, उसने अपना शरीर त्याग दिया क्योंकि सती के पिता और शिव के बीच में मतभेद हुए। तो वहाँ पे वो प्रश्न करते हैं विदुर जी, अरे कैसे मतभेद कैसे हो गए? शिव जी के गुणों का वर्णन करते हैं। तो शिव जी और ऐसे कैसे ससुर और दामाद में कैसे झगड़ा हो गया इतना, और जो सती हैं उन्होंने शरीर त्याग दिया, ये कैसे हो गया? तो 4.2 से 7 4थे स्कंद के 2 से 7वें अध्याय में सती और दक्ष का प्रसंग हुआ क्या। ये प्रसंग बताने के बाद अकुति प्रसूति देवहूति, ये तीनों का हो गया डायनेस्टी। 5 थे ना, स्वयं होंगे 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, तो 3 पुत्रियों का हो गया। और 14 उनके जो उत्तानपाद के वंश का वर्णन। तो उत्तानपाद के वंश में ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि सुनीति। तो ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन है। 8 से लेकर 12 तक ध्रुव महाराज का वर्णन है। ध्रुव महाराज का जन्म हुआ, ध्रुव महाराज की तपस्या का वर्णन, कैसे भगवान का दर्शन हुआ, उन्होंने कैसे राज्य किया, यक्षों के साथ युद्ध किया, और कैसे इसी शरीर में मृत्यु के सर पे पांव रख के वो भगवान के धाम चले गए। तो वो वर्णन करते समय नारद मुनि बोलते हैं कि नारद मुनि ने प्रचेतास के यज्ञ में ध्रुव महाराज का गुणगान किया। ध्रुव महाराज की वंश में ही प्रचेता आते हैं। तो विदुर जी बोलते हैं प्रचेता कौन है? सब नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बोले प्रचेता कौन थे? तो प्रचेता के बारे में बताना है। तो प्रचेता आने वाले डायनेस्टी बहुत नीचे, तो प्रचेता तक लीनेज बताने के लिए 13 से 16 में वर्णन होता है कि उसी डायनेस्टी में, उसी वंश में अंग महाराज हुए। तो अंग महाराज हुए, उनके कोई पुत्र नहीं था, यज्ञ किया, पुत्र हुआ। पुत्र का नाम क्या हुआ? वेण। बहुत ही खतरनाक पुत्र था, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। इतना दुखी हो गए वो, वेण का वर्णन है। तो 3 अध्याय में 13 से 16 में वेण का वर्णन। वेण ने कैसे राज किया, लोगों को दुखी किया। ब्राह्मणों ने उसको राजगद्दी में बिठाया था, उन्होंने उसको भस्म कर दिया। और 16वें अध्याय में फिर उसके शरीर को चर्म किया, उससे एक व्यक्ति निकला बाहु का,
क्योंकि जो वेन की माँ है सुनी थी, वो मृत्यु की डॉटर थी, तो उसका वो अंश हुआ। और फिर उसके बाद उनके हाथ को चरण किया तो उससे निकले पृथु महाराज। तो पृथु महाराज भगवान के अवतार थे, पृथु और अर्ची। तो फिर 17 से 23 तक पृथु महाराज का वर्णन है, कैसे पृथु महाराज ने राज किया और कैसे। तो जब बताया कि पृथु महाराज का जन्म हुआ तो मैत्रेय जी बोलने लगे पृथु महाराज का जन्म हुआ, पृथु महाराज के जन्म के बाद उनका बहुत गुणगान हुआ। तो लोग बोलने लगे कि इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का प्लान किया था, 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, और इन्होंने गौ माता जो है उनने गाय का स्वरूप लिया और पृथु महाराज ने उनका दोहन किया। तो वो प्रश्न करते हैं विदुर जी, अरे इंद्र ने घोड़ा क्यों चुरा लिया? और ये जो गौ माता है पृथ्वी है, उसको गौ माता को रूप लेने का क्या जरूरत हुआ? तो फिर पृथु महाराज की कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं मैत्रेय मुनि, जो उसके आगे आते 17 से 23 अध्याय। उसके बाद प्रचेतास का नंबर आता है। तो 24वें अध्याय में प्रचेतास के बारे में बताते हैं कि प्रचेतास हुए और प्रचेतास ने तपस्या की, और तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव का जो रुद्र गीत है, भगवान शिव प्रचेतास को उन्होंने रुद्र गीत बोला, वो रुद्र गीत रोज रिसाइट करते थे 10,000 साल तक प्रचेतास, भगवान को प्रसन्न करने के। तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि ये शिव जी से मीटिंग कहाँ पे हुआ, शिव जी से मीटिंग कैसे हो गई? तो फिर प्रचेतास का स्टोरी आ गया 24 चैप्टर में, कि प्रचेतास को उनके जो पिता थे प्राचीन भरिष्य, उन्होंने जंगल भेजा, उन्होंने बोला आप सृष्टि करना है, प्रजा उत्पन्न करना है तो पहले तपस्या करनी पड़ेगी, पहले का सिस्टम था। तो वो तपस्या करने गए तो वहाँ शिव जी मिल गया, तो वो सारी स्टोरी है। फिर 4.25 से 30 में प्राचीन वर्षित का स्टोरी। तो ये नारद मुनि सोचते हैं कि ध्रुव महाराज की वंश में ये प्राचीन वर्षित भी आया, और प्राचीन वर्षित राजा होता है कर्मकांड में विश्वास रखता है, वो कर्मकांड करते रहता है, एक यज्ञ खत्म हुआ नहीं दूसरा यज्ञ, तीसरा यज्ञ, तो कर्मकांड करते रहता है, बहुत पशुओं की बलि चढ़ाता है। तो नारद मुनि उसको 4.25 से 30 में एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि डायरेक्ट प्रीचिंग इसको नहीं चलेगी, इनडायरेक्ट प्रीचिंग। पुरंजन का स्टोरी वो है 4.25 से 30। उसके बाद विदुर प्रश्न करते हैं कि प्रचेतास ने भगवान ने तपस्या किया तो क्या मिला उनको? तो वो 4.31 चैप्टर में है कि कैसे प्रचेतास को भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए, ये वो सारा 4th कैंटो में है जो कल आएगा। तो कपिल देव जब भगवान कपिल जब माता देवहूति को बताते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो भक्ति का बहुत गुणगान है उसमें, और इसी तरह हरिनाम का अहो बतो स्वपचतो गई, कि अगर कोई स्वपच भी है, अहो बतो स्वपचतो गई या जीवाग्रे नाम तुभ्यम, अगर कोई चंडाल व्यक्ति भी है लेकिन उसकी जीवा के आगे भाग में भगवान हरि का ये नाम आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। नाम के लिए तो बहुत जगह बहुत कुछ बोला गया है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि करके एक ग्रंथ लिखा है जिसमें वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कैसे इस संसार में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं संसार के जीवों का कैसे उद्धार होगा, और हरिदास ठाकुर उसमें नाम की महिमा बता रहे हैं कि कलयुग में नाम से प्रबल साधन और कोई भी नहीं, सबसे प्रबल साधन इस कलयुग में नाम ही। तो जब हरिदास ठाकुर नाम की महिमा बता रहे हैं तो भगवान पूछते हैं कि जीवात्मा जो है, जो चेतन जीव है वो तो नाम ले लेंगे, लेकिन ये जड़ इतने जीवात्मा पेड़ों के रूप में है जो अचर है, इनका उद्धार कैसे होगा?
तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जब हम हरिनाम लेते हैं तो जो अचर जीव है उनको भी फायदा मिलता है, केवल चर नहीं, जबकि जो अचर जीव है उसको भी फायदा मिलता है। तो इस तरह से गुणगान करते हुए हरिदास ठाकुर बताते हैं कैसे इस संसार में जो भौतिक जीव आता है, ज़्यादातर जीव जो भगवान में शुद्ध भक्त है वो आध्यात्मिक जगत में है। क्योंकि जीव क्या है, जीव भगवान का अंश है, वो सुख का अन्वेषण कर रहा है, सुख को ढूंढ रहा है। तो सुख को ढूंढने के लिए ज़्यादातर लोग भगवान की भक्ति का मार्ग लेते हैं और आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं। वो नित्य पार्षद है, नित्य मुक्त जीव है। लेकिन जो कुछ जीव होते हैं वो सुख का अन्वेषण करने के लिए यहाँ आ जाते हैं, वो नित्यबद्ध जीव है। यहाँ पे अब जब यहाँ पे जीव आ जाते हैं तो उनके लिए ये संसार बनाया जाता है जिसमें उनको एंजॉय करना है। तो क्योंकि जीवों की इच्छा है इसलिए भगवान बनाते हैं और उसके साथ साथ उपाय बनाते हैं कि कैसे इस संसार से जीव निकल सकता है। तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हरिनाम चिंतामणि बड़ी सिस्टमैटिकली भक्ति विनोद ठाकुर विश्लेषण करके बताते हैं। जैसे सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था। तो सतयुग में लोग ध्यान करते थे, प्रत्यय ध्याय तो विष्णु, द्वापरे परिचर्याणां, त्रेतानां मुखे कलौतधरि कीर्तना। कृतय ध्याय तो विष्णु, सतयुग में जो कृतयुग था, कृतयुग मतलब हर व्यक्ति करने योग्य क्रिया ही करता था, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता था जो करने योग्य नहीं। तो उस समय लोग ध्यान करते थे। द्वापरे परिचर्याणां, त्रेता नाम यजतो मुखे, फिर द्वापर में लोगों ने यज्ञ का प्रोसेस किया। फिर त्रेता नाम यजतो मुखे, त्रेता में यजतो मुखे, द्वापरे परिचर्याणां, बीटी वर्ष, त्रेता नाम यजतो मुखे। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो योग्यता चाहिए वो कलयुग में असंभव है। तो कलयुग में कोई ध्यान नहीं कर सकता। कलयुग में अगर कोई ध्यान करने का कोशिश करेगा तो संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान के लिए पहले हृदय शुद्ध चाहिए। तो बेसिक चीज़ नहीं है तो ध्यान नहीं होगा। जैसे पानी अगर एकदम साफ है तो नीचे तक दिखता है, देखा है आपने, नीचे तक दिखता है। और पानी में साफ नहीं है तो आपको नहीं दिखेगा। तो पानी में अगर हलचल है तो भी नहीं दिखेगा। तो अंदर क्या कच्चा है, ध्यान में उसको दिखेगा क्या। तो जो योगी होता है जो हृदय शुद्ध हो जाता है और अंदर कुछ नहीं है, अंदर का स्पेस पूरा खाली है, तब उसको क्लियर दिखता है अपनी उच्च अवस्था में, परमात्मा में ध्यान करता है। और वो चालू करेगा तो ध्यान में स्टार्ट चालू हो जाएगा उससे। तो क्या ध्यान करेगा, तो ध्यान नहीं कर सकता है कभी भी मेडिटेशन। प्रभुपाद जी के एक बार किसी तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए थे प्रभुपाद जी के शिष्य, तो वो विदेशों में बहुत लोग जानना चाहते हैं कैसे भक्ति करनी है, कैसे भक्ति करनी है। तो मेडिटेशन पे बुक पढ़ रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन। मेडिटेशन में हम देखा क्या तरीका है, क्या करना है। तो जो लाइट है उस पर आपको मेडिटेट करना है, जो अननोन है उस पर आपको मेडिटेट करना है, जो इनडिस्क्राइबेबल है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते उस पर आपको मेडिटेट करना है। तो उसमें 2-3 पेज पढ़े, उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उसमें बोला इसमें करना क्या है इसमें। तो लाइब्रेरी में वो बुक वो वापस रखने लगे। तो जब वो बुक वापस रखने लगे तो दूसरी बुक उनके ऊपर गिरी, प्रभुपाद जी की बुक, और उसका एक पेज खुला। तो उन्होंने देखा और उसका जो चैप्टर का जो पेज खुला था पहला लाइन था, हाँ, कि साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस एंड इट कैन नॉट वर्क इन दिस एज। जो साइलेंट मेडिटेशन है व्यर्थ है, इस युग में नहीं काम करने वाला है। इस युग में ऐसे काम नहीं करने वाला। फिर वो एनीवेज डिवोशनल लाइफ में आ गए। तो हमको समझना चाहिए कि इस युग में ये क्षमता नहीं है व्यक्ति की, प्रक्रिया गलत नहीं है लेकिन हमारी क्षमता नहीं है। तो उसका थोड़ा बहुत उपयोग जो दिया है अष्टांग में, कुछ भी हम केवल नाम जप में ही लगाते हैं। नाम जप में अच्छे से कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, वही हमारा ध्यान है, क्योंकि नाम से प्रबल साधन कलयुग में और कोई नहीं। तो जब भगवान ने इसको निष्कर्ष रूप में बता दिया कि नाम से परम धन कृष्ण भंडार, भगवान कृष्ण के भंडार में भी
नाम से परम और उसको कोई धन नहीं। तो भगवान ने जब उसको बता दिया है कि कलयुग में केवल नाम, कली काले नाम रूप है कृष्ण का, तो कलयुग में सारे धर्मों का, सारे शास्त्रों का यही सारे कि हमको नाम का आश्रय है, तो कोई दूसरा काम नहीं करेगा। ऐसे द्वापर में डीटी वर्षिप करते थे लोग भगवान के विग्रहों की पूजा। तो हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि भगवान के विग्रहों की पूजा कैसे होनी चाहिए। तो उसका कोई डिस्क्रिप्शन पढ़ लेगा, वो बाथरूम से बाहर नहीं निकल सकता है, इतनी बार उसको नहाना पड़ेगा। अगर आपको भगवान के विग्रह का वर्शिप करना है तो कितना शुद्धिकरण चाहिए। तो भगवान पूरी तरह शुद्ध है, आपने भोजन कर लिया तो आपको नहाना पड़ेगा। बहुत सारा डिटेल है, इतना डिटेल है, आपने शरीर का नीचे वाला अंग स्पर्श कर लिया आपको नहाना पड़ेगा। तो कलयुग में आदमी के लिए संभव नहीं है, कलयुग के जीव के लिए पवित्रता वो संभव नहीं है उसको पालन करना। इस्कॉन में जितना डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड है हार्डली आपको कहीं पर दिखेगा। बाकी जगह तो विग्रहों की कैसे लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ, कैसे ड्रेसिंग है, क्या कुछ भी नहीं है। तो विग्रह की सेवा करना भी कलयुग में ये धर्म नहीं, करना चाहिए गृहस्थ को, लेकिन कलयुग में हम उसको अच्छे से कर नहीं सकते सम्यक रूप से। भगवान को जैसे भोग लगाना है, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, डिटीज में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। इसी तरह यज्ञ, तो जो त्रेता नाम में युगों में कहते हैं, यज्ञ करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आज की डेट में नहीं ला सकते हम। यज्ञ अनुष्ठान करते हैं लेकिन सम्यक रूप से वो नहीं किया जा सकता। जो मंत्र रहते हैं, मंत्र उच्चारण करने वाले प्रीस्ट नहीं मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ों के, तो ये सब भक्ति विनोद ठाकुर ने विश्लेषण किया है हरिनाम चिंतामणि में, पहले दूसरे अध्याय में, और फिर उन्होंने बताया है केवल हरिनाम, नामाकार योगा निज सर्व शक्ति। ये कलयुग में भगवान ने सारी शक्तियों को नाम में डाला है, इसका हमको आश्रय लेना चाहिए। तो हम लोग अभी समय है 5 मिनट्स, तो जब करेंगे तो कैसा करेंगे, 15 मिनट जब करेंगे, तो आप लोग जब करते रहिएगा, सबका अलग स्पीड होता है और सबका अलग टाइम पे मामला खत्म होता है। तो